आने चाहिए कि वेस्टीज क्या दे सकता है और एक आम इंसान को यही वो प्लेटफॉर्म है। आप 2 जून को भी कई सारे लोगों से मिलोगे, बहुत सारे आज इंडिया में पर्सन हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं और आम घरों से हैं। और यही वो इंडस्ट्री है जो हम सबके लिए बनी है। तो आज की ट्रेनिंग में हमें क्या-क्या चीजें सीखनी चाहिए, इस बिजनेस में आगे कैसे हम बढ़ सकते हैं, वो इन सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी शुरुआत ही होती है एक अच्छी सी गुड मॉर्निंग से। तो अभी जैसे हम सुबह के एएम के हिसाब से गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो आप सब अब जहाँ पे हैं वहां पे अपने आप को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। ये जो विंडो है ना, ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकती है। क्योंकि सबसे जरूरी चीज है कि हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हमारे वाई क्लियर होने चाहिए कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है। आज भी 99% लोगों का ना ये वाई क्लियर नहीं है कि उनको नेटवर्क मार्केटिंग करना ही क्यों है। और जब आप लगातार मीटिंग में जाएंगे, आप 2 जून को जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपको बिजनेस करना क्यों है, आपको वेस्टेज क्यों करना है। ये सारी चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। और वेस्टेज जिसकी लाइफ में आ गई ना, समझो उसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसकी लाइफ में वेस्टेज आई। और हमें क्यों करनी है बिजनेस, ये सारे जो ड्रीम है ना, ये बिजनेस ही आपके पूरे करवा सकता है। बहुत लोगों से मैं मीटिंग करता हूँ, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं आता, तो आज मेरी लाइफ क्या होती। मैं लाख 1.5 लाख रुपए की नौकरी कर रहा होता, वही सुबह 9 से लेके रात को 6-7 बजे का ऑफिस होता, और कोई ना कोई मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में बता के जा रहा होता, और मैं उससे यही कहता कि कुछ नहीं रखा इन कामों में, और वैसी एक जिंदगी चल रही होती, मैं अपनी जिंदगी को काट रहा होता। यानी मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं बिजनेस करूंगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने सपनों पे विश्वास करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विश्वास करना। बिलीफ सबसे बड़ी पावर है। अगर बिलीफ नहीं है ना, हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। किसी ने मेरे को पूछा कि सर 2 तारीख को मैं यूट्यूब से देख लूंगा, मुझे दिल्ली आना जरूरी क्यों है। तो मैंने उसे एक ही चीज कही कि 2 तारीख को फिजिकल मीटिंग देखना जरूरी इसलिए है क्योंकि बिलीफ ना अभी हमें 5 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम में मिल रहा है, और वहां बिलीफ मिलेगा टन्स के भाव में, बिलीफ मिलेगा टन्स में। यानी जो बिलीफ आपको सालों साल लग जाएंगे आने में, वो बिलीफ आपको 4-5 घंटे मिल जाएगा। और जब तक बिलीफ नहीं है ना, आप सफल नहीं हो सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिलीफ। और वो बिलीफ होना चाहिए खुद के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और उसके बाद वो पॉजिटिव नजरिया और एक राइट प्लेटफॉर्म। जब आप 2 जून को भी आएंगे तो आप देखेंगे वो राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो कंपनी जो आपके सपने पूरे कर सकती है, वो है वेस्टिज। और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा 21 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है। और मैंने विदेशी कंपनियों में भी काम किया है, मैंने इंडियन कंपनियों में भी काम किया है। और मैंने मेरी पहली कंपनी में मैंने 7 साल 10 महीने काम किया था। और मैं आपको बता दूं, वो रिकॉर्ड मैंने वेस्टिज में पिछले महीने ब्रेक कर दिया। और 9 जून को मुझे पूरे 8 साल हो जाएंगे, और अभी मुझे 7 साल 11 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। यानी जो सबसे ज्यादा कंपनी में काम करने का रिकॉर्ड। क्योंकि जब तक हम एक जगह टिक के काम नहीं करेंगे, वो कहते हैं कि पानी भी तभी निकलेगा जब हम एक ही जगह बड़ा गड्ढा खोद देंगे, 2-2 फुट का गड्ढा बनाएंगे तो कहीं पानी नहीं निकलेगा। और जब मैंने वेस्टिज ज्वाइन किया था, तो मैंने कहा था लोगों को कि ये मेरी आखिरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्योंकि तब मेरा 13 साल का एक्सपीरियंस था। और मुझे एक चीज पता थी कि इंडिया में वेस्टिज से बेहतरीन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई बनी नहीं। अगर कोई वेस्टिज में भी कामयाब नहीं हो सकता, तो उसे ये इंडस्ट्री छोड़ के नौकरी कर लेनी चाहिए। क्योंकि जो आदमी वेस्टिज में कामयाब नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट सेलिंग में तो कामयाब नहीं हो सकता। और वेस्टिज में आज मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि जब वेस्टिज बनी थी तब किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन बाली सर को जब भी हम सुनते हैं, दीपक सर को, कंवर सर को, वो बिलीफ हमारा और बढ़ जाता है। और 2 तारीख को वो बिलीफ हमारा और बढ़ने वाला है, क्योंकि 2 जून का ही वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन ये कंपनी का जन्म हुआ था। और पहला फेज निकाला कंपनी ने, 10 साल बड़ा स्ट्रगल वाला टाइम था। फिर दूसरे फेज में आई, मार्केट स्टेबल हुई, और 2 जून 2024 को मना रहे हैं 20वीं एनिवर्सरी। आप मेरे इस स्लाइड का फोटो लेके रख लीजिए। आज के 10 साल बाद जब हम मीटिंग कर रहे होंगे ना, तो हमारी कंपनी 50 देशों में जा चुकी होगी। आप रख लीजिए इसको, 50 देशों में हम जा चुके होंगे।
और वेस्टीज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ा नाम बन चुकी होगी और वेस्टीज $5 बिलियन की कंपनी बन चुकी होगी। और जितने आज वीएमसीएम वेस्टीज में है ना, उससे ज्यादा वीएमसीएम टीम चैंपियन में बन चुके होंगे। मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि अगला 10 साल में जो मिराकल होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की है। इंटरनेशनल मार्केट में भी जो कंपनियां बहुत बड़ी बनी है, वो बनी है अपने तीसरा फेज आने के बाद। जब एक कंपनी को 20 साल हो जाते हैं, इसका मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आने शुरू हो जाते हैं कंपनी में, जो उस टाइम पे पैदा भी नहीं हुए थे जब वो कंपनी बनी थी। आज आप किसी भी इंटरनेशनल कंपनी का इतिहास उठा के देख लीजिए, उसकी असली ग्रोथ हुई 20 साल के बाद। किसी भी, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने बहुत सारी कंपनियों को स्टडी किया। आज वेस्टीज वो इकलौती कंपनी है जो एक इंडियन कंपनी है और जिसने इंटरनेशनल मार्केट में 8 देशों में लॉन्च किया है। और भी बहुत सारी इंडियन कंपनी है, 10,000 कंपनियां तो हमारे देश में बंद हो चुकी हैं। आप सोचिए, हम गिनी चुनी 5-7 कंपनियों में हैं जो अपने 20 साल पूरे करेंगे। और हम इकलौती इंडियन कंपनी है जिसने दुनिया में झंडे गाड़े। कोई भी भारतीय कंपनी विदेश में 50 करोड़ का भी बिजनेस नहीं कर पाई, और हम साल का लगभग 300 करोड़ का इंटरनेशनल बिजनेस करने लगे हैं, जो कोई छोटी बात नहीं है। और 8 देशों में सक्सेसफुली बिजनेस को ऑपरेट करना। आज 10-10 लाख कमाने वाले हमारे पास इंटरनेशनल लीडर हैं। आपने देखा होगा कितने यूसीडी हैं इंटरनेशनल मार्केट में भी, कितने क्राउन डायरेक्टर हैं। खुद मेरी टीम में खुद मेरी टीम में 100 से ज्यादा ब्रोंज एंड अबव है इंटरनेशनल मार्केट में। नेपाल में हमारा अच्छा नेटवर्क है। गाना में तो लगभग 1 लाख पीवी हर महीने गाना से आता है टीम चैंपियन में। और अभी तो इसकी शुरुआत भी नहीं हुई है। अगले 10 साल जितना बिजनेस हम इंडिया में करेंगे ना, उससे ज्यादा बिजनेस हम इंटरनेशनल मार्केट में करने वाले हैं। और इसके ऊपर 2 जून को इसके ऊपर भी बाली सर आपको अपडेट देने वाले हैं कि नया कंट्री कौन सा और किस तारीख को खुलने वाला है। मुझे कुछ आइडिया है, लेकिन आपका मजा मैं खराब नहीं करूंगा। 2 जून को ही आप वो देखेंगे बाली सर से, तो ही आपको अच्छा लगेगा। और मुझे तो उस दिन का इंतजार है जब हम 50 देशों में होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत अंग्रेजों ने लूटा हमें। आज से नहीं, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तब से लेके आज तक सारी विदेशी कंपनी इंडिया में आई। और डायरेक्ट सेलिंग में भी जितनी भी विदेशी कंपनी है ना, एक भी इंडियन कंपनी की डायरेक्ट लेग नहीं है किसी भी विदेशी कंपनी में। सब हम उन फॉरेनर्स के नीचे ज्वाइन हो जाते हैं। हम पहली ऐसी कंपनी बनेंगे दुनिया में कि अमेरिका के लोग भी हमारी डाउनलाइन होंगे, यूके के लोग भी हमारी डाउनलाइन होंगे। सारे गोरों को हम अपनी टीम में ज्वाइन करवाएंगे। और हम, मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है। 2008 में मैंने ड्रीम लिया था, और मेरा वेस्टीज में आने का एक बहुत बड़ा रीजन था कि मैं एक दिन एक इंडियन कंपनी में काम करूंगा, और हम यूएस में, यूके में, मेक्सिको में वहां जाके अपनी ऐसे ही हिंदी में स्पीच देंगे, और एक अंग्रेज को रख लेंगे कि भाई तो इंग्लिश में समझा दे। क्योंकि जब वो इंडिया में आते हैं ना, आज भी मैं देख रहा था एक लाइव, एक विदेशी कंपनी ने एक सेमिनार, संजय सर अच्छे जानते हैं, ऐसे ही लाइव में देख रहा था, और वहां एक अंग्रेज बोल रहा था, और हमारा एक अपने देश का एक कोई उनका एम्प्लॉय होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से, वो इतनी अच्छी इंग्लिश में नहीं बोल रहा था जितना हमारे वाला हिंदी में समझा रहा था। तो और वहां उसको देख के ना, ये मेरा ड्रीम और स्ट्रांग हो गया कि यार ये, और मैं चला गया 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद, कि ऐसी स्टेज बनी होगी, ऐसे कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में ऐसे हम मीटिंग कर रहे होंगे, ऐसे ही हम बीजिंग में, संगाई में मीटिंग कर रहे होंगे, और वो लोग, फॉरेनर लोग बैठे होंगे, और हम उनकी लैंग्वेज में एक उनके देश का एक कोई समझा रहा होगा। क्योंकि ये चीज वेस्टेज है ना, तो ये पॉसिबल होता हुआ दिख रहा है। लेकिन हमें हर काम को ना सीखना पड़ेगा। आज जो ग्रोथ वेस्टेज ने ली ना, पूरी दुनिया में एक भी कंपनी नहीं है जिसने लगातार 17 साल तक ऐसी ग्रोथ ली हो। पूरी दुनिया में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है। वो तो कोविड नहीं आया होता तो हम ऑलरेडी 10,000 करोड़ की कंपनी होते। आज वेस्टेज में जो एक अच्छी कंपनी में चीजें चाहिए ना, सारी की सारी वेस्टेज में है। एक अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा मार्केटिंग प्लान, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ट्रेनिंग सिस्टम, सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ कंपनी के अंदर है। मैं तो हर महीने 3-4 बार इस ऑफिस में जाता हूँ। और अभी थोड़ी देर में आपको एक और गुड न्यूज देने वाला हूँ। जल्दी आप लोगों को भी मैं ऑफिस बुलाने वाला हूँ, जून महीने में ही। ये ऑफिस जाके ना, जो बिलीफ है वो इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। हेल्थ के ऊपर आज पूरी दुनिया काम कर रही है, और हमारी जो रेंज है, इतनी बड़ी रेंज,
इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आपको पता है अगले 10 साल 3 मार्केट जो हैं, अगले 10 साल नहीं, अगले 10 साल से लेकर 50 साल तक 3 ऐसी मार्केट है जिनमें कभी भी सैचुरेशन नहीं आएगी। पहली मार्केट है फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट जो है, इसमें अगले 50-100 साल तक भी सैचुरेशन नहीं आएगी, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो कम होने वाली नहीं है, वो बढ़ने वाली हैं। तभी तो मैंने मीटिंग शुरू करने से पहले मैं अपना सीएमडी पी चुका हूँ। अभी जस्ट मैंने अपनी एनर्जी ड्रिंक खत्म किया और उसकी एनर्जी आप मेरी देख भी पा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है। तो ये कम नहीं होने वाली है। तो ये मार्केट बहुत बढ़ने वाली है और आने वाले टाइम में 10 लाख करोड़ की इंडिया में बताया गया है कि मार्केट होने वाली है। दूसरी मार्केट है एग्रीकल्चर, क्योंकि बीमारियों का डायरेक्ट लिंक उससे भी है। और अगले 50 साल तक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से अभी मैं कई दिन पहले गांव में गया हुआ था और ऐसे मैंने अपने चाचा से पूछा कि अब गेहूं कितने होते हैं, क्योंकि अब 20 साल से मैं तो खेती करता नहीं हूँ, जब से मैं इस बिजनेस में खेत में ज्यादा जाता भी नहीं हूँ। जब मैं स्कूल में था और हमारे पिताजी खेती करते थे और हम जब खेत में जाते थे तो उसमें 12 क्विंटल यानी 100 किलो का 1 क्विंटल होता है, तो हमारे गांव में मन में उसको कैलकुलेट करते थे, 40 किलो का एक मन उसको बोलते हैं। और 30-35 मन गेहूं अगर 1 एकड़ में हो जाते थे ना, तो मानते थे यार जबरदस्त पैदावार हुई। अब इतना केमिकल डालने लगे, वो बोले अब 60-60 मन गेहूं होने लग रहे हैं, यानी 25-25 क्विंटल, जो 12-13 क्विंटल होते थे। यानी इतनी ज्यादा केमिकल आज खेतों में लग रहा है। पानी का लेवल, अभी नया ट्यूबवेल खेत में लगाया हमारे चाचा जी ने, तो वो बता रहे थे कि पानी का लेवल कितना ज्यादा जा चुका है नीचे। आज जमीन कितनी बंजर बनने लगी है। तो आने वाले जो 50 साल बता रहा हूं मैं खेती में, और अभी हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो एग्रीकल्चर में बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं और इसमें भी कंपनी और नए प्रोडक्ट ऐड कर रही है। ये भी आपको 2 जून को बाली सर गुड न्यूज देंगे। और तीसरा सेक्टर है ब्यूटी सेक्टर, क्योंकि सुंदरता तो कभी खत्म नहीं होने वाली जब तक इंसान है। पहले ही बीमारी लेडीज को होती है, वे बीमारी दोनों जेंट्स लेडीज दोनों की लग चुकी है और होनी भी चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी इस चीज को बढ़ाया है, वो रोल मॉडल है हम सबके, कि अच्छा दिखना चाहिए आदमी को स्पीच देने से पहले। तो ब्यूटी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर और हेल्थ का सेक्टर। और मैं आपको बता दूं, दुनिया में हम इकलौती कंपनी है, दुनिया में बता रहा हूं मैं, इंडिया में नहीं, जिसका तीनों सेक्टरों पे फोकस है। आप देखते होंगे प्रोडक्ट लॉन्च में हमारे कॉस्मेटिक्स में प्रोडक्ट आते हैं, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट भी आते हैं, हमारे एग्रीकल्चर पे भी उतना ही फोकस है और हमारा हेल्थ पे तो सबसे ज्यादा फोकस है ही है। और हेल्थ में भी एक जो वेस्लिंग कैटेगरी है उसका अपने आप में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो इन चारों जगह पे, यानी एक हेल्थ के अदर रेंज, एक वेस्लिंग रेंज, एक एग्रीकल्चर और एक ब्यूटी सेक्टर, ये चारों पहिए सिर्फ वेस्टिज के पास हैं प्रोडक्ट रेंज में और किसी कंपनी के पास नहीं है। और इसके अलावा जो अदर प्रोडक्ट भी हैं वो भी हम ही बनाते हैं, जिसके पास इतनी बड़ी रेंज है। आज जो बहुत बड़ी कंपनी है वर्ल्ड की जो वेट लॉस पे काम करती है, उसके पास अदर प्रोडक्ट है ही नहीं। जिस कंपनी में संजय सर थे उनके पास हेल्थ और एग्री में कुछ नहीं है, जीरो। तो यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन नहीं है, यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। और आज इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, इसके लिए और सेशन करेंगे। आज हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 बेसिक में भी आप जब आप जाओगे मार्केट में, आप लोगों को बताओगे, हम अपनी कंपनी की ताकत ही नहीं लोगों को बताते। जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास है। मैंने एक और विदेशी कंपनी है जो जूस वगैरह पे काम करती है, उसके लीडर से मैं मिला 5 दिन पहले और मैंने उससे बताया कि भाई हमारा कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। उनका सामान या चंडीगढ़ मिलता है, दिल्ली मिलता है, बाकी कहीं मिलता ही नहीं पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया में। पूरे इंडिया में 22 सेंटर हैं जहां उनका सामान मिलता है। हमारे के पास 4-4 फैक्ट्री है, हमारे पास 20 से ज्यादा वेयर हाउसेज है, हमारे पास 42 ब्रांच ऑफिस है, हर स्टेट में हमारा ब्रांच ऑफिस, हर ऑफिस में शानदार ट्रेनिंग रूम, हमारे पास 2500 डीएलसीपी, इतना बड़ा नेटवर्क। और सर्विस आने वाले टाइम में क्या है, सर्विस से ही दुनिया बदलेगी और सर्विस से बदल भी रही है। आज हमें सर्विस चाहिए,
सर्विस के ऊपर भी बाली सर बहुत कुछ बताने वाले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि बाली सर ने एक लाइन कई दिन पहले कही थी कि जो भी 2 जून को आएगा ना, वो निराश नहीं होगा। और बाली सर जो कहते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के और बहुत कम कहते हैं। तो इसलिए बाली सर अगर कह रहे हैं ना कि 2 जून को जो आएगा वो अगले 10 साल का विजन देख के जाएगा, तो वो विजन ही देखेंगे, देख के आएगा आदमी। आप देखेंगे मार्केटिंग प्लान, ऐसा मार्केटिंग प्लान, क्योंकि मैं जानता हूँ मार्केटिंग प्लान में मैंने पीएचडी कर रखी है। मार्केटिंग प्लान, क्योंकि ₹1 में 100 ही पैसे हैं और एक नए आदमी से लेके टॉप तक सबका ध्यान रखने वाला पूरी दुनिया में इससे बेहतरीन मार्केटिंग प्लान नहीं है। ये मेरा चैलेंज है। कोई मेरे साथ आके इसके ऊपर, मैं ओपनली कई बार सोशल मीडिया पे चैलेंज करता हूँ, लेकिन कोई नहीं आता। लेकिन ये मार्केटिंग प्लान कब काम करेगा? जब आप सीखोगे। असली प्रॉब्लम क्या है कि हम सीखते नहीं है। अब हमारे पास प्लान बेस्ट है, प्रोफाइल बेस्ट है, प्रोडक्ट बेस्ट है, ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। अब हमें क्या करना है? अब हमें सीखना है। जैसे लाखों रुपए कमाना उतना ही आसान है जितना खाना बनाना, और खाना बनाना उतना ही मुश्किल है जितना लाखों कमाना। जिसको नहीं आता खाना बनाना, उसके लिए खाना बनाना कितना मुश्किल काम है, और जिसको आता है खाना बनाना, उसके लिए कितना आसान काम है। और मुश्किल और आसान काम में क्या है? सीखना पड़ेगा। माँ के पेट से कोई भी खाना बनाना नहीं सीखता। साइकिल चलाना इतना ही मुश्किल काम है, लेकिन सीखना पड़ेगा। तो उस सिखाने का काम करेगा एक ट्रेनिंग सिस्टम, जिसको आपने फॉलो करना है, और टीम चैंपियन आपको सिखाने में हमेशा तैयार रहती है। और आज मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ 12 बेसिक ऑफ सक्सेस की, जो वेस्टेज में आपको सक्सेस चाहिए। आज हमारे पास बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोफाइल, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट प्रमोशन अभी आने वाली है। अभी ऑलरेडी ग्रो योर नेटवर्क चल रहा है। अब हमें क्या करना है? हमें बनाना है नेटवर्क। हमें नेटवर्क कैसे बनेगा, ये सीखना, और ये बहुत ही आसान काम है। और 12 बेसिक, कई दिन पहले मेरा 2018 का एक पोस्ट मुझे मिला। 2018 में 3-3.5 लाख लोग हमारी टीम में थे, और उस दिन हमने टारगेट लिया था कि हम 1 मिलियन, आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा 1 मिलियन लोगों को हम ज्वाइन करवाएंगे। ये हमने टारगेट लिया था। और दिसंबर 2019 को टीम चैंपियन में 10 लाख लोग जुड़ चुके थे, और ये टारगेट हमने लिया था 2018 में, जब सिर्फ 2.5-3 लाख लोग हमारे नेटवर्क में थे। यानी हमने 2018 और 19 में तकरीबन 7 लाख, 7.5 लाख लोगों को ज्वाइन करवाया। और वो ज्वाइन करवाया हमारी बॉस ट्रेनिंग की वजह से। सबसे ज्यादा बॉस ट्रेनिंग अगर हमने की है तो 2018 और 19 में की। और अब हम सबसे ज्यादा अगर बॉस ट्रेनिंग करेंगे तो 2 जून से लेके 2 जून 2025 तक करने वाले हैं। और इस साल भी मैंने टारगेट लिया है कि 2024 और 25 में भी हम 1 मिलियन नए लोगों को टीम चैंपियन का हिस्सा बनाएंगे। और 2 जून के बाद हम सबने स्पीड अपनी इंक्रीज कर देनी है, क्योंकि जितना ज्यादा हमारे परिवार का साइज बढ़ेगा, जितना ज्यादा हमारे परिवार का साइज बढ़ेगा, उतना ज्यादा हमारा नेटवर्क तैयार होगा। चलिए, तो पहले इसकी बात करते हैं। पहला बेसिक क्या है? पहला बेसिक है कि हमें अपनी एक ड्रीम बुक बनानी है। जब तक हम अपने सपने नहीं लिखेंगे, कोई भी बड़ी सफलता नहीं मिल सकती। तो आपने पहला बेसिक है, अपनी ड्रीम बुक तैयार करनी है। और 1 जून से पहले पहले आप अपनी ड्रीम बुक तैयार कर लो। 51 ड्रीम इसमें लिखने हैं। जब तक हम अपने सपने नहीं लिखेंगे, मैंने तो अभी मैंने कहा ना कि ये भी सपना लिखा हुआ है कि मैं विदेश जाऊंगा, वहां पे हजारों लोगों को स्पीच दूंगा, और सारे अंग्रेज बैठे होंगे, और 100-100 डॉलर की टिकट लेके आएंगे, और उसके बाद एक अंग्रेज उनको, हम अपना हिंदी में स्पीच देंगे। बहुत सारे ड्रीम है। आज से 15 साल पहले मैं छोटे छोटे ड्रीम लिखता था कि मैं अच्छे कपड़े लेके आऊंगा, शूज लेके आऊंगा, मेरे घर में 20 एक जैसे 20 कप होने चाहिए। ये भी एक ड्रीम है। किस किस के घर में एक जैसे 24 कप है, या 30 कप है, या 40 कप है, कि आपके घर में आपकी 20 डाउनलाइन आ गई तो उनको एक जैसे कप में आप चाय पिलाएं।
वेस्लिन टी पिलाएं। छोटे छोटे ड्रीम आपके पास। हमारी टेम्परेचर बोतल होनी चाहिए, ये भी एक ड्रीम हो सकता है। तो ड्रीम, पहले जो 40 ड्रीम है ना, वो ऐसे होने चाहिए जो 4-5 लाख में पूरे हो जाएं। डिनर सेट मैंने बहुत जगह पूछा है, जब मैं फिजिकल मीटिंग करता हूं, तो आज भी हमारे देश में 90% लोग ऐसे हैं जिनके घर में डिनर सेट ही नहीं है, या जिन्होंने पिछले 1 साल में नया डिनर सेट नहीं खरीदा। आप खुद देखो, क्या पिछले 1 साल में आपके घर में नया डिनर सेट आया? अब आप एक नया डिनर सेट ले आए, हो सकता है वो 5,000 रुपए का आता हो, इसमें मुझे थोड़ा कम एक्सपीरियंस है, मेरी वाइफ थोड़ी ज्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन मैं मानता हूँ कि 5,000 में शायद आ जाएगा। अब आपका कोई रिश्तेदार आया घर में और आपने नए डिनर सेट में उसको खाना खिलाया। मैं कह रहा हूँ, जो काम ओडी और बीएमडब्ल्यू नहीं करेगी ना, वो नया डिनर सेट करेगा कि यार, ये पिछले 5 साल में तो इसने नई क्रोकरी में खाना नहीं खिलाया था। आप अगली बार वो आया, आप नई डाइनिंग टेबल ले आए, मैं कह रहा हूँ उसको रात को नींद नहीं आएगी। उससे अगली बार आया वो, आप शानदार पर्दे लगा दिए आपने। अगली बार वो आया, आप नए सोफे ले आए। अगली बार वो आया, आप नया फ्रिज ले आए, और अभी एक नया फ्रिज आया जिसमें एलईडी लगी हुई है। क्या आप उसी पे वीडियो चला रहे हैं, उसी पे आप वेस्टेज की वीडियो दिखा रहे हैं? अगली बार वो आया तो आप डिशवाशर ले आए, वही बर्तन साफ करने की जरूरत नहीं, मशीन में बर्तन रखे। मैं 2015 में पहली बार डिशवाशर लेके आया था, और वो सिर्फ 50-55 हजार रुपए का आइटम है, और आज भी वो मुझे इतना पसंद है। 1 साल तक हमारे घर में ना, उस टाइम पे डेमो में बर्तन साफ हुए थे, क्योंकि मार्केट के लिए एकदम नया प्रोडक्ट था। जो भी आता था ना, वो कहता था सर, बर्तन इसमें कैसे साफ होंगे। हम लोगों को चाय पिलाते थे, फिर उसी में बर्तन रखते थे उनके, और वो ऐसे बढ़िया बर्तन साफ करती है मशीन। मार्केट में बहुत कुछ है, आप बड़े से शोरूम में जाओ, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाओ, देख के आओ, ऐसी ऐसी चीजें आ रखी है कि जो आपके घर में होनी चाहिए। शानदार माइक्रोवेव आपके घर में होना चाहिए। अपना पनीर टिक्का भी आजकल उसी में बन जाता है। तो ये आपका, आपके जो ड्रीम है ना, यही आपको ड्राइव करने वाले हैं, यही आपको ड्राइव करने वाले हैं। कई दिन पहले मुझे एक पर्सन मिला, बोला सर, मेरी इनकम ना 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बड़ा हैरान हुआ। तो पहली बार उसने मुझे बीपीएल की फुल फॉर्म बताई। बोला मेरा ना बीपीएल कार्ड बना हुआ है, और 35 किलो अनाज मुझे मिलता है। अब अगर आप ऐसे आदमी को प्लान दिखा रहे हो जिसका फोकस ही 35 किलो अनाज है, वो कैसे आपका नेटवर्क बनाएगा? तो टीम में सही लोगों को आना भी जरूरी है भाई। उसका वो भी अपनी जगह सही है उसका, और उसने मुझे बताया कि 2 लीटर तेल भी मिलता है सरसों का, और 112 रुपए कुछ बता रहा था कि मुझे पे करने पड़ते हैं। पूरी डिटेल समझाया गया, और वो इतने इतने अच्छे समझा रहा था जैसे मार्केटिंग प्लान दिखा रहा हो। तो हर आदमी का फोकस अलग है भाई। अगर आपका, आपके ड्रीम आपको ड्राइव करने वाले हैं। अगर आपका ड्रीम है, किसी का ड्रीम है 35 किलो अनाज सरकार से फ्री लेना, किसी का ड्रीम है ओडी लेना, तो दोनों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती। अब आपको वो ड्रीम जो पूरे करने हैं, उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी, दूसरा जो स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 2, वो बनानी पड़ेगी 52 लोगों की नेम लिस्ट। अब ये जो नेम लिस्ट है, ये आपके ड्रीम पूरे करवाने में मदद करेगी। नेम लिस्ट बनाना बड़ा आसान है। 52 लोगों की नेम लिस्ट। और आज जितने पर्सन मुझे सुन रहे हैं, अभी 302 पर्सन है, आज रात सोने से पहले अपनी 52 लोगों की लिस्ट कंप्लीट करें। लिस्ट बनाने का सिंपल तरीका है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके बहुत सारी संस्थाएं हैं जो डाटा रिलीज करती हैं, और डाटा वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत सारे इलेक्शन के भी अभी आने शुरू हो जाएंगे। हमेशा मार्केट में जो चीज चलती है उस हिसाब से काम करो। डायरेक्ट सेलिंग में 90% वो लोग कामयाब होते हैं जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से लेके 5 लाख के बीच में है। मैं ये नहीं कह रहा बाकी लोग कामयाब नहीं होते। अभी एक कैब ड्राइवर ने हैदराबाद में इतिहास रच दिया, और वो 10 लाख से 15 लाख के बीच में कमाता है। लेकिन वो कितने परसेंट लोग हैं? 10%। तो आप अपनी लिस्ट में सबसे पहले, क्योंकि जो 50,000 से 5 लाख वाले हैं ना, इनका बीपीएल कार्ड ही नहीं होता।
और ये ना सबसे ज्यादा दुखी इंसान होते हैं, ना तो ये गरीब होते ना अमीर होते, और ये सबसे ज्यादा ड्रीमर होते हैं। और इनके घर में ना छोटी मोटी व्हीकल जरूर मिलेगा, बाइक तो 100% मिलेगी, और हो सकता है अल्टो या कोई आइटन वगैरह गाड़ी भी ले रखी हो। और सबसे ज्यादा भूख ना इनके अंदर होती है, कुछ करना है। दूसरा जो डाटा, 21 साल से लेके 50 साल के बीच में आपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी है। अब संजय सर जिन्होंने लगभग 27-28 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की थी, सर तब आपकी एज क्या थी जब आप डायरेक्ट सेलिंग में आए थे? सर म्यूट हो आप। सॉरी सॉरी। तो जब हम डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, सना उस समय 3 साल की थी। आज सना हमारे साथ काम करती है, और करीबन करीबन उस समय हमारी एज होगी 28 साल। और लगभग आपको शायद 25-26 साल हो गए सर। 28 साल पूरे हो गए सर। 28 साल पूरे हो गए। अब आप सोचो, सर 28 साल के एज में आए तो 28 साल बाद भी उतने कमिटेड इस बिजनेस को लेके। अगर उस टाइम 60 साल की उम्र में सर आते तो आज उतना जोश होता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 60 साल वाला आदमी कामयाब नहीं हो सकते, उसके लिए हमारे पुराने जी इतने बड़े एग्जाम्पल है, लेकिन वो रेशो 10% का ही है। जैसे एक टीम ने आईपीएल में 300 रन बना दिए और दूसरी टीम जीती जाएगी, ऐसा हजारों लाखों बार में एक बार होगा। तो हमें वो काम करना है जो रोज हो। तो 21 से 50 साल के बीच में 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होते हैं। तो हमें वो वाली लिस्ट बनानी है। अब जो 60 साल का आदमी है, उसके घर में ऑलरेडी 22-25 साल के उसके बच्चे होंगे, तो उस ब्रैकेट में हर घर से आपको आदमी मिलेंगे, भाई वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करेगा। तो इस बिजनेस में हमने वो फोर्स लेके आनी है जो ड्रीमर हो, जो कुछ करना चाहती हो। और उसके बाद आपने सबसे पहले लिस्ट बनानी है। अब लिस्ट कंप्लीट करने के बाद एकदम से प्लान नहीं दिखाना। मैं आपको इतने सिंपल स्टेप बता रहा हूं जो आपके नेटवर्क को ऐसे बनवा सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हमें मुश्किल काम करने की आदत है। आप घर से निकले गाड़ी लेकर और आपको यही नहीं पता जाना कहाँ है, आप पहुंचेंगे ही नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप ये बेसिक स्टेप फॉलो करो 1 साल तक, और आपको हर महीने ग्रोथ ना मिले ना तो मेरे घर आ जाना, और मेरे घर का एड्रेस गूगल पे अवेलेबल है। प्रॉब्लम क्या है, हम सिस्टम को फॉलो नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अब एक नए आदमी को हमने बेसिक स्टेप सिखाने भी हैं, जिसको हम ज्वाइन करवाएं उसको बेसिक स्टेप हमने सिखाने भी हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ड्रीम लिस्ट बनाई, फिर नेम लिस्ट बनाई। अब जिसको भी हम ज्वाइन करवाएंगे, उसको लोग गलती क्या करते हैं, जैसे ज्वाइन हुए अगले दिन अपने दोस्त को फोन कर लेंगे कि यार मैंने एक नया बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। उधर से वो कह देगा अच्छा फंस गया तू भी, मेंबर बन गया। कुछ नहीं होता। अभी उसने किसी को भी प्लान नहीं दिखाना। सबसे पहले 15-20 प्रोडक्ट यूज करने हैं। आप एक चीज बताओ, अगर आप प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड ही नहीं हो तो प्लान कैसे दिखाओगे? जब तक प्रोडक्ट आपके घर में नहीं घुसेगा, प्लान काम ही नहीं करेगा। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट का बिजनेस है, प्लान का बिजनेस नहीं है। प्रोडक्ट से प्लान है। तो सबसे पहले 15-20 प्रोडक्ट का प्रोडक्ट उसको देंगे। अब जब प्रोडक्ट की लिस्ट भी बनानी होती है, जैसे आपने किसी को ज्वाइन करवाया, किसी को प्लान दिखाया, ये भी मैंने इसके ऊपर एक दिन डिटेल में मैं सेशन करूंगा, मैं कैसे उसका ऑर्डर बनवाता था, जो मैक्सिमम लोग प्लान दिखाते हुए नहीं करते। मैं सबसे पहले किसी को भी जब प्लान दिखाता था, और सबसे ज्यादा 300 पीवी के ऑर्डर मैंने निकाले अपनी लाइफ में, बहुत निकाले मैंने 300-400 पीवी के ऑर्डर। तो मैं उसके सुबह से शुरू करता था कि सर सुबह आप चाय पीते हो कि पेस्ट करते हो? सबसे पहले उठते ही आप ये सवाल खुद से भी करोगे तो 2 में से 1 ही आदमी काम करता है सुबह। और हमारा देश ऐसा है जहाँ 70% लोग सुबह उठ के बेड टी पीते हैं, और 30% लोग ऐसे हैं जो पहले बाथरूम जाके
पेस्ट करके आते हैं, फिर चाय पीते हैं, पीते वो भी फिर चाय है। तो हमारे तो उसको उसका ऑर्डर हमने खुद बनाना बैठ के। हम क्या करते हैं, प्लान दिखा देंगे, उसको कन्विंस कर देंगे, ऑर्डर बनवाएंगे ही नहीं। तो पहला सवाल उससे पूछना है कि सर, वो कहेगा सुबह हमें चाय पीने की आदत है, तो घर में कितने पर्सन है? तो जनरली आज छोटी फैमिली तो 4-5 आदमी होते हैं। फिर उससे पूछना है, सर घर में रिश्तेदार तो आते ही होंगे, ये कोई सवाल है? यानी ऐसे सवाल, सिंपल से सवाल पूछने हैं। तो जब रिश्तेदार आते होंगे तो चाय तो बनती होगी, बिल्कुल बनती है। तो सर, तो घर में फिर 2-2.5 किलो तो चाय लगी जाती होगी। ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं होगा उससे आज तक। और मैं आपको बता दूं, जिसके घर में 4 आदमी हैं और 10-15 दिन में भी रिश्तेदार आते हैं, महीने में एवरेज 1.5 से 2 किलो चाय लगती है। तो सर, हमारा 250 ग्राम का पैकेट है, वन ऑफ द बेस्ट सीटीसी चाय है। तो 1 किलो करूं कि 1.5 किलो करूं, 4 पैकेट करूं कि 6 पैकेट करूं? तो आदमी क्या कहेगा? वो कहेगा 4 ही कर दो। फिर सर, हर घर में आजकल तो सिस्टम है, हर रूम के साथ एक बाथरूम की। फिर भी 2 बाथरूम तो हर घर में होते ही हैं। तो पेस्ट 2 करूं कि 3 करूं? तो 2 तो कहेगा ही कहेगा। फिर आप उससे, अब ले गए, वो पर्सन नहाने चला गया, तो फिर उसे शैम्पू की जरूरत पड़ेगी, फिर उसको फेस वॉश की जरूरत पड़ेगी। फिर वो जब मैं बहुत हाईटेक प्रोडक्टों की बात नहीं कर रहा अभी, कि बॉडी वॉश, बॉडी पॉलिश, हेयर पॉलिश, बहुत कुछ आता है ब्यूटी में भी। ब्यूटी में बहुत कुछ आता है, लेकिन मैं तो बात कर रहा हूँ एकदम जर्नल और सिंपल प्रोडक्टों की। तो ये चाहिए चाहिए। और वो नागे बाहर आएगा तो हेयर ऑयल तो चाहिए चाहिए, एक हेयर ऑयल डिओ, ये तो चाहिए चाहिए। अब वो गर्मी है तो और ज्यादा ये चीजें चाहिए। अब वो, अब आ जाएगा ब्रेकफास्ट करने, आलू के पराठे, आलू पूरी। तो हमारा फिर आ जाएगा राइस ब्रान ऑयल। फिर बर्तन गंदे हो जाएंगे, फिर हमारा डिश वॉशर। फिर वो ऑफिस चला जाएगा, ऑफिस से आएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर हमारा लिक्विड डिटर्जेंट। फिर घर में टॉयलेट की साफ सफाई के लिए टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर। लोग कहते हैं ऑर्डर नहीं बनता। अभी तो मैं अपने असली प्रोडक्टों पे आया भी नहीं हूं, तभी मुझे माता जी दिखाई पड़ गई। नमस्ते आंटी जी, क्या दिक्कत होगी पैरों में? भाई पूछ मत, चला नहीं जा रहा। हर घर की प्रॉब्लम है। मेरी मदर 70+ की, उनका भी यही, घर में कोई पूछ ले, पूछ मत भाई, इन पैरों ने ना बुरा हाल कर दिया है। अच्छा, इतनी सी प्रॉब्लम है? मैं चलो अभी ठीक करता हूँ आपके, 1 महीने बाद मैं मिलूंगा ना, आप देखना। ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम। तब तक हमारे चिंटू आगे, भतीजे आपके, वो भी 10 साल का है। अरे भाई, बड़ा कमजोर लग रहा है, तो हाइट भी थोड़ी कम लग रही है। घर घर की प्रॉब्लम आज के दिन, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही है, माँ बाप परेशान है, उतना पढ़ाई का प्रेशर इतना ज्यादा। इनविगो, हमने उसको इनविगो बॉय बनाना है, कोलेस्ट्रॉम। तब तक कोविड की बात चल पड़ी, कोविशील्ड की बात होने लगी। कह रहा है यार, मैंने भी वही लगवाई थी और मैंने तो बूस्टर भी ले रखा है। ओमेगा 3, अपना फ्लेक्स ऑयल, क्रील ऑयल। अब आप देखते, इतनी सी बात में ना 300 पीवी हो चुके हैं। तब तक जो हमारे भाई साहब थे, वो जिनको प्लान दिखाने गए थे, ऑफिस जॉब में बैठ बैठ के उनका बीएमआई 30+ जा चुका है। भाई तूने बड़ा वेट बढ़ा लिया। अरे यार पूछ मत, साला कम ही नहीं होता। तब तक भाभी जी चाय लेके आ गई। वो भी बोली भाई कि मैं भी बहुत वेट से परेशान हूँ। अब एक नया टॉपिक मिल गया वेस्लिन रेंज का। 300 पीवी तो पहले ही हो चुके थे, अब वो 500 पीवी तक पहुंच जाएंगे। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट के ऊपर जाके किसी घर में 30 मिनट की चर्चा नहीं करते, जिसको प्लान दिखाते हैं।
आज आप डायरी में लिख लो, जिसको प्लान दिखाओ ना 30 मिनट प्रोडक्ट, और एक ही प्रोडक्ट पे नहीं टिके रहना। मैंने अभी सिर्फ 3.5 मिनट लिए हैं, 3 मिनट में आपको कितने सारे प्रोडक्ट बता दिए। और अभी तो मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट सीएमडी पे तो आया नहीं था। और अपने साथ अपनी वेस्लिम टी लेके जाओ, सीएमडी लेके जाओ, आपके बैग में कुछ प्रोडक्ट होने चाहिए कि जब वो चाय बनाने जाए तो बोल दो भाभी जी यही चाय बना के लाना, बहन जी यही चाय बना के लाना, मैं तो आजकल यही चाय पी रहा हूँ। और इस टाइम हेल्थ को लेके हिंदुस्तान का हर आदमी सीरियस है। तो अब वो जब ज्वाइन करेगा, पहले उसको हमने बनाना है 100% यूजर। अब आपने जिसको भी आप प्लान दिखाओ, 300 पीवी की ज्वाइनिंग कैसे उठेगी? अब आपने उससे पूछना है कि आपको स्पीड से काम करना है या स्लो काम करना है? सफलता 10 साल में चाहिए कि 3 साल में चाहिए? अगर मैं आपको कहूं सफलता 10 साल में चाहिए कि 3 साल में चाहिए, आप मुझे बताइए। अगर मैं घर से निकला और मुझे लुधियाना जाना है और मेरे घर से लुधियाना 300 किलोमीटर है और मैं गाड़ी 60 की स्पीड से चलाऊंगा, तो मैं 5 घंटे में पहुंचूंगा। और अगर मुझे 3 घंटे में पहुंचना है तो मुझे किस स्पीड से गाड़ी लेके जानी पड़ेगी? तो मुझे 100 की स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, तो मैं 3 घंटे में वो दूरी तय कर सकता हूँ। सिंपल चीज है। तो उसको हम बोलेंगे कि देख, अगर तुझे स्पीड से काम करना है ना, तो हमारा एक फास्ट 8% है, और हम बनवाते हैं चैंपियन कॉर्नर। जितने भी लोग 2020 स्टाइल में कामयाब होते हैं, वो वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने घर में एक चैंपियन कॉर्नर बनाते हैं। और हमने हजारों चैंपियन कॉर्नर बनवाए हैं। आपको पता है, एक रेडी वाला भी 10-15 दिन का सामान रखता है अपने घर पे, अपनी दुकान पे। वो भी ये नहीं कि हर ग्राहक आएगा तब दूध पत्ती लेके आएगा। हमें बिजनेस करना है ना, तो थोड़ा बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा। तो अब हमने अपने घर में बनाना है चैंपियन कॉर्नर, अपनी टीम में बनवाने हैं चैंपियन कॉर्नर। और जब तक आपके घर में चैंपियन कॉर्नर नहीं है, अगर आपके पास लगभग 20,000 का स्टॉक आपके घर में नहीं है, आप इस बिजनेस में बिजनेसमैन तो नहीं बन सकते, कस्टमर बन के रह सकते हैं। हम बात कर रहे हैं 5 लाख 10 लाख की, लाखों रुपए का सामान भी नहीं रखना। कोई कहता है ना लाख रुपए का सामान रख लो, वो भी गलत है। और कोई कहता है 2,000 का भी नहीं रखना, वो भी गलत है। अगर हम ये बिजनेस कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने पड़ोस में किसी को पेस्ट दे रखी है और उसकी खत्म हो गई, और वो आपकी बेल बजा दे कि यार पेस्ट तो खत्म हो गई, और बोले यार मैं अब डीएलसीबी जाऊंगा तब लेके आऊंगा, तब तक वो जाएगा, पास में किरियाने वाला है, उससे वो ले आएगा कोलगेट या पेप्सोडेंट। आपके पास 20 या आपके घर में खत्म होगी। आप 100% यूजर बन ही नहीं सकते अगर आपके पास चैंपियन कॉर्नर नहीं है। आपके पास 15-20 हजार रुपए का, आइडली हमने 21,000 रुपए बना रखा है, 21,000 रुपए का स्टॉक हमेशा होना चाहिए। क्यों? और वो घर में ऐसी जगह चैंपियन कॉर्नर होना चाहिए कि जब भी कोई आपके घर में आए, वो एकदम उसको सामने विजिबल हो। जो भी दोस्त आए, रिश्तेदार आए, एकदम सामने दिखे। अब तो खैर मैंने बड़ा घर बना लिया, बहुत बड़ा। तो मैंने पहला जो घर बनाया था, जब जिन्होंने देखा, जो मैं ग्राउंड फ्लोर पे जब रहता था, तो वहां मैंने सबसे पहले एंट्री ना करते उसके बिल्कुल सामने स्पेशल एक चैंपियन कॉर्नर बना रखा था कि कोई भी आया, जब भी मैं वहां प्लान दिखाता था, सारे चैंपियन कॉर्नर के प्रोडक्ट भी दिखाता था। तो चैंपियन कॉर्नर के ऊपर हमने बहुत बड़ा काम करना है, क्योंकि जो भी इस बिजनेस को देखो, या तो आप बिजनेस को टाइम पास के लिए कर रहे हैं या फ्री टाइम के लिए कर रहे हैं, तो आप कुछ भी करो। अगर आपने अगले 5 से 10 साल में बनना है वीएमसीएम, अगर 5 से 10 साल में आपने वीएमसीएम बनना है ना, फिर आपको वो सारे स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जो एक वीएमसीएम बनने के लिए जरूरी है। तो ये चैंपियन कॉर्नर आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका लिस्ट बन गई, अभी आपने लिस्ट बनानी, ड्रीम लिस्ट बना ली, आपने नेम लिस्ट बना ली, आप 100% यूजर बन गए, आपने चैंपियन कॉर्नर बना लिया। अब आपने प्लान दिखाने शुरू करने, हर रोज 3 से 5 प्लान दिखाने मिनिमम 3 प्लान रोज दिखाने हैं, चाहे रिजल्ट आए या ना आए। जो हमारा काम है वो हमें करना ही करना है।
रोज के आपको 3 से 5 प्लान दिखाने ही दिखाने हैं। और प्लान ऐसे नहीं दिखाने की किसी का बच्चा रो रहा है, कोई अभी सीरियस ही नहीं है और आप गए और प्लान, उससे प्रॉपर टाइम लो, उससे प्रॉपर टाइम लो कि अपना बिजनेस आपने बताना है, 1 घंटे का प्रॉपर टाइम लो, अच्छे माहौल में प्लान दिखाना है। कई बार गलत जगह पे एक अच्छी चीज का रिजल्ट भी गलत आता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किसी के जन्मदिन पे गए, करना मत, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, और वहां जाते आप बोले राम नाम सत्य है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है रिजल्ट क्या होगा। आपका एक आध दांत वगैरह, एक आध हड्डी टूट के आ सकती है। आप किसी की अंतिम यात्रा में गए और जाके बोले जी हैप्पी बर्थडे टू यू, तो जो भी आपको देख रहे ना वो कहेंगे पागल कहां से आ गया। पहला वर्ड जो जो सुनेगा ना आपकी बात, उसके माइंड में आएगा कि आदमी मेंटल है। क्या दोनों लाइनें गलत हैं? दोनों लाइनें सही हैं, लेकिन आपने उन दोनों लाइनों को गलत जगह पे इस्तेमाल कर दिया। सेम हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल प्लान है। वेस्टिज एक सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हम कई बार उसको बहुत हल्के में प्रेजेंट करते हैं। तो आप प्रॉपर उनसे आपने टाइम लेना है, और उसके बाद हर रोज 4 से 6 घंटे रोज काम करना है। 4 से 6 घंटे हमें रोज काम करना है। जब तक हम रोज काम नहीं करेंगे ना, रिजल्ट ही नहीं आएगा। मैं लोगों को देखता हूँ वो 1 घंटे काम करते हैं, कभी वीक में 1 दिन करते हैं। रोज काम करना पड़ेगा बड़े रिजल्ट के लिए, हर रोज। एक काम वाली भी रोज आती है और रोज 4 से 6 घंटे काम करती है। तो बेसिक ऑफ सक्सेस में 6 जो चीजें हैं वो आपको एक्टिव, जो चीजें हैं एक्टिविटी जो करनी है वो है, और जो अगली 6 चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 7वीं चीज मेरी सबसे फेवरेट है कि आपको इस बिजनेस में सबसे पहले है डिसिप्लिन को सीखना है। आपने होनेस्टी, मैक्सिम लोग ना अपनी जिंदगी में अपने आप से झूठ बोलते हैं। अभी एग्जाम आया 10th का 12th का, किसी के 90% आए तो किसी के 70% आए। आपको पता है जिस दिन एक बच्चा एग्जाम दे के आता है ना, मैं खुद स्टूडेंट रहा हूँ, आप भी स्टूडेंट रहे हैं। मेरा 12th में केमिस्ट्री का एग्जाम बहुत अच्छा नहीं हुआ था, और मुझे उसी दिन पता था, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे उतनी पसंद नहीं थी जितना मैथ और फिजिक्स पसंद थी। और मुझे उसी दिन पता था कि मेरा केमिस्ट्री में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा जिस दिन मैं एग्जाम दे के आया था। लेकिन जब मैं घर गया और मेरे फादर ने पूछा कि एग्जाम कैसा हो, मैंने कहा जबरदस्त। हर स्टूडेंट यही लाइन, सारे नेता जिसको 10 वोट नहीं आनी ना वो भी कहेगा मैं चुनाव जीत रहा हूँ। जिसको पता है कि मेरे घर वाले भी नहीं देंगे, जो इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं। हर आदमी इस धरती पे सारा दिन खुद से झूठ बोलता है, सारा दिन। और जब रिजल्ट आता है ना तब भी एक्सेप्ट नहीं करता। फिर पता है क्या कहेगा, जिसने मेरा पेपर चेक किया ना वो घर पे अपनी बीवी से झगड़ा करके आया होगा। हम तो ऐसे बहाने देते थे, पापा उसने बड़ी हार्ड मार्किंग कर दी। मैं तो ना सब कुछ लिख के आया था, भाई लिख के आया था। या फिर दूसरा एक बहाना होता था, क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गए। अरे सिलेबस से तो आएंगे, सिलेबस पढ़ा हो तो याद आएगा। मैक्सिम स्टूडेंट कह रहता है कि सवा, बड़े टफ सवाल आए हुए थे। मेरा बेटा खुद कई बार कहता है कि पापा सवाल समझ में नहीं आया। पढ़ेगा तभी तो समझ में आएगा। तो ये सारे हो सकता है आजकल के स्टूडेंट तो बहाने दे भी ना, जो हमने दे रखे होंगे या आप लोगों ने दे रखे हो। तो हर चीज में क्या है, अपने प्रति ईमानदार रहिए। आपको पता है मैं जानता हूँ बहुत सारे लीडर्स को जो पिछले 10 दिन से एक प्लान ही दिखाया होगा, और जब अप्लाइन का फोन जाएगा ना, सर रिजल्ट ही नहीं आ रहा, सर को ज्वाइन ही नहीं कर रहा, सर मार्केट बड़ी टफ हो गई है। आजकल एक नया वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, मार्केट बड़ी टफ हो गई है। सबने नाना छोड़ दिया, सबने पेस्ट करना छोड़ दिया, सबके घुटने ठीक हो गए, सबके बच्चे 6.5 फीट के हो गए, सबकी हार्ट अच्छे हो गए हैं, सबकी डायबिटीज अच्छी हो गई है, मार्केट बड़ी टफ हो गई है। सुनते हो ये सवाल आजकल, बड़ी टफ हो गई है।
कोई ज्वाइन ही नहीं, अरे प्लान ही नहीं दिखाओगे तो भाई ज्वाइन कहाँ से करेगा? हमारे टाइम में 10% रिजल्ट नहीं था, आज तो उससे कहीं ज्यादा रिजल्ट है। मार्केट टफ नहीं हुई, हम उस टाइम पे 10 गुना प्लान दिखाते थे कि वो एक रिजल्ट आ जाए। प्रॉब्लम क्या है कि हम सारा दिन खुद से झूठ बोलते रहते हैं। एक सक्सेसफुल जो पर्सन है ना, वो खुद के प्रति ईमानदार होता है, और वो फिर धीरे धीरे क्या करता है, डिसिप्लिन, यानी सबसे पहले मीटिंग में जाएगा। वीडियो ऑन करना भी एक डिसिप्लिन है। आप वीडियो ऑफ कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी लाइफ में कभी भी वीडियो ऑफ करके जूम मीटिंग, कंपनी की भी होती है ना, मैं सारी वीडियो ऑन करके जूम मीटिंग अटेंड करता हूँ। मैं अपने फोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के, अभी मेरा फोन जो है ना वो एयरप्लेन मोड पे लगा है, और तब मैं जाके मीटिंग कर रहा हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद किसी फोन नहीं सुनना, क्योंकि मेरे लिए मीटिंग इंपॉर्टेंट है। जब हमारा फोकस इस तरीके का होगा, जब हमारा डिसिप्लिन इस तरीके का होगा, और धीरे धीरे मार्केट में क्या होगी, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती चली जाएगी। लोग आपको फोन करके ज्वाइन करेंगे, एक दिन वो आ जाएगा फिर, और वो कब आएगा, जब आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। और वो बनेगी जब हम, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि ना अपलाइन से पैसे लेने ना डाउनलाइन से लेने। कई लोग तो मीटिंगों में भी देखते रहते हैं कि मेरे अपलाइन ने 5,000 रुपए ले रखे हैं, मीटिंग खत्म हो ये स्टेज से आए तो मैं पैसे मांग लूं, या कोई स्पीच दे रहा होता है वो उसी को देखता रहता है, किसने पिछली बार कुछ पैसे लिए थे यही नहीं दिए। यानी अपनी अकाउंटेबिलिटी जो है ना, जिस आदमी की अकाउंटेबिलिटी सही होती है वो जिंदगी में कभी भी फेल नहीं होता, और बैंक भी उसी को लोन देता है जिसका सिबिल स्कोर अच्छा होता है। तो ये वैसे तो 4 घंटे की ट्रेनिंग है, लेकिन अभी हम इसको, जो अगली अगली स्टेप है, 4 घंटे की ट्रेनिंग है, ये प्रॉपर ट्रेनिंग, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे और 10-15 मिनट में। लेकिन आपको इसको डिटेल में समझना है ना, तो फिजिकल बॉस ट्रेनिंग में जाइए। ये इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग है कि 4 घंटे ऐसे चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, इतनी मजेदार ट्रेनिंग है। और मेरी सबसे फेवरेट ट्रेनिंग है ये, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है जो एक बिजनेस में चाहिए। जो हमारा 8वां बेसिक है वो है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, बिलीफ और कमिटमेंट। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, मेरे बहुत जानने वाले हैं जिनमें ना बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। और मैं बताऊं तो मेरे अंदर भी पहले बहुत कम पेशेंस था। बहुत लोग हैं जिनके अंदर पेशेंस की बड़ी कमी होती है। कई लोग तो ऐसे, उन्हें ऐसे 6 महीने में रिजल्ट चाहिए। 3 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और गलती से 6 महीने में पैदा भी हो गया ना, तो पहली बात तो जिंदा ही नहीं रहेगा। और अगर गलती से कई बार 7 महीने में बच्चा पैदा हो जाता है, तो अगले अपने घर वालों को 10 साल तक परेशान करता है। 10 साल तक डॉक्टरों को ले जाना पड़ता है। जब तक कोई चीज, वो कहते हैं ना, जो जिसका जो समय है ना वो लगेगा। 30-30 साल आदमी नौकरी कर लेता है, तब तो उसे शॉर्टकट नहीं चाहिए। हमारे बिजनेस में आते पता नहीं क्या आग लग जाती है कि 6 महीने साल में सक्सेस चाहिए। मेरे फादर ने 38 साल नौकरी की थी, आज हमारे रिश्तेदार 30-30, 35-35 साल। अभी 31 मई को भी एक रिश्तेदार ने रिटायर होना है, तो मैंने पूछा, वो इनवाइट करने आए हुए थे। 37 साल उसने नौकरी की, 37 ईयर, और अभी 70 या 75 हजार सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम पे। 37 साल, और ये कोई नई बात नहीं है। लोग तरसते नौकरी के लिए, लेकिन हमें, हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। फिर कुछ बड़ा हो जाएगा इसका बिलीफ ही नहीं है। कोई भी आता है पिन मार के चला जाता है। हम सब इस बिजनेस में गुब्बारे की तरह होते हैं। 2 जून को मैं क्यों कह रहा हूँ, 2 जून को ना फुटबॉल बन जाओगे गुब्बारे की जगह, आसानी से पिन काम ही नहीं करेगी, पिन ही टूट जाएगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पिन है। आप जाओगे फूलोगे, किसी ने पिन मार दी, खत्म कहानी। तो ये आपको गुब्बारा नहीं बनना है। फुटबॉल, वो भी मोटी चमड़ी की फुटबॉल, कि कोई असर ही नहीं हो इन पिनों का। सफलता यही है कि जब आपका बिलीफ उस लेवल का होगा, और फिर आपका कमिटमेंट। और उसके बाद जो 9th है, अब हमने अपने अंदर कुछ चीजें डेवलप करनी है। अक्सर क्या होता है, हम सब ऐसे बैकग्राउंड से आए होते हैं जो हमारे खानदान में किसी ने बिजनेस किया ही नहीं, तो बिजनेस का एबीसीडी नहीं पता। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बिजनेस
अगर बिजनेस करना है तो सबको बनिया बनना पड़ेगा। बनिया मतलब उन्हें बिजनेस करना आता है। बनिया इज नॉट ए कास्ट। उन्हें पता है बिजनेस कैसे किया जाता है, और उसके लिए 3 चीजें अपनानी पड़ेंगी। सबसे पहले सर पे बर्फ रखो। एक जो बिजनेसमैन होता है ना, आपने कभी मुकेश अंबानी को, अडानी को लोग सारा दिन गाली देते हैं, अंबानी चोर है, अडानी फलाना है, ये है वो है। कभी देखा उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए? कि रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? भाई वो मस्त है अपनी दुनिया में, क्योंकि उनके सिर पे बर्फ है। सिर पे बर्फ, मुंह में शक्कर और पैर में चक्कर, वो बन सकता है वीएमसीएम। तो वीएमसीएम बनना है तो आपको सिर पे बर्फ रखनी है और अपने अंदर कुछ चीजें डेवलप करनी है। भाई गुस्सा नहीं करना किसी भी सिचुएशन में। ये जो 12 बेसिक है ना, ये लोगों के घर के रिश्ते अच्छे करवा देती है। क्योंकि गुस्सा ही, अब मुझे गुस्सा ही नहीं आता। मेरे घर पे सब मेरे से दुखी हैं कि इससे लड़ाई करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैं इस कान से सुनता हूँ, इसे निकाल देता हूँ जो मुझे नहीं सुननी। भाई अपनी इतनी इतना ज्यादा इन्वॉल्व हूं मैं अपने काम में, अपनी वेस्टेज में इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपको बाहरी चीजें सुनाई ना दें। अभी 2 जून को लेके आप देख रहे होगे मेरे स्टेटस। पहले मैं कभी लगातार इतने स्टेटस नहीं लगाए, लेकिन कई लोग ना मेरे से फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, जो जिसने 1 साल से सामान नहीं खरीदा, कि मैं भी आ सकता हूँ क्या, कोई क्राइटेरिया है क्या, कोई टिकट है क्या। क्योंकि वो पिछले 15 दिन से रोज 2 जून का पोस्टर देख रहा है मेरे स्टेटस पे। क्या आपका कमिटमेंट उस लेवल क्या है। और हमें अपनी डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं ना, तो उतनी हमारी डेवलपमेंट नहीं हो रखी होती। तो हमें लगातार मीटिंगों में जाना है, हमें अपनी ड्रेसिंग सेंस अच्छी करनी है, अपने SF9 के प्रोडक्ट यूज करके अपनी स्किन को अच्छा कर लेना है कि ग्लो दिखे, अपने वेस्लिन के प्रोडक्ट यूज करके अपना वेट कम कर लेना है, कि जब आप किसी के पास जाए तो कहे यार इसके जैसा बनना है, इस जैसी स्किन होनी चाहिए, इसकी जैसी हेल्थ होनी चाहिए। ये भी। और उसके बाद हमारा बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, बिहेवियर। अक्सर लोगों की आदत होती है दूसरे घर में दाल बनी की नहीं बनी वो देखनी है, अपने घर में चाहे मिर्च भी ना हो खाने के लिए, उसका पीवी कितना हुआ, उसका चेक कितना आया, अरे अपनी देखना। मैंने अपनी जिंदगी में ना किसी से नहीं अपनी क्रॉस लाइन से कि भाई तेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है खराब चल रहा है, तेरा चेक आया नहीं आया, मुझे क्या लेना देना उसके चेक से। और ना वो सही बताएगा, वो मुझे कितना ही बढ़िया आदमी हो, वो मुझे सही सलाह नहीं दे सकता। तो इसलिए मेरे मोबाइल में मैं किसी भी क्रॉस लाइन का नंबर नहीं रखता, किसी भी क्रॉस लाइन से कांटेक्ट नहीं रखता, क्योंकि वो मुझे अच्छी सलाह दे ही नहीं सकता। मेरी टीम, मेरे अपलाइन, अपलाइन में मेरी कंपनी है और मेरी टीम, बस। क्योंकि यही रिश्ता होना चाहिए। बाकी सब, एक सास का और बहू का झगड़ा हो ही नहीं सकता अगर पड़ोस वाली ताई ना हो ना, तो सास बहू का झगड़ा इस दुनिया में नहीं हो सकता। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, जब वो पड़ोस वाली ताई के पास जाएगी, वो कहेगी अरे तेरी सास तो ऐसे कह रही थी। फिर उसकी सास जाएगी, तेरी बहू को तो अकल ही नहीं है। यानी उस पड़ोस वाली ताई का काम है कम्युनिकेशन गैप पैदा करना, और फिर वो झगड़े में बदल जाएगा। क्रॉस लाइन का काम भी यही है। वो कभी भी आपको अच्छी सलाह नहीं दे सकता, वो भी हमारी लाइफ की क्रॉस लाइन है। पड़ोसी, मामा, चाचा, बुआ, ये सब हमारी जिंदगी की क्रॉस लाइन है। तो आपको ये पता होना चाहिए आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन है, आपके लिए अच्छा कौन सोचेगा। और फोकस, फोकस फिर सबसे जरूरी चीज है। तो हमारा जो अगला बेसिक्स था वो था हमारा लर्निंग एटीट्यूड, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, हमारा बिहेवियर, हमारा फोकस। और जो इसके बाद है हमारा, वो है फॉलो कार्डिनल रूल। हमें सारे कार्डिनल रूल फॉलो करने हैं, ओनरशिप लेनी है। बिजनेस में आप देखेंगे, अभी हमने CCN किया, बड़े बड़े इवेंट किए, ओनरशिप बहुत जरूरी है। अभी 2 जून का इवेंट है, किसी के 100 आदमी चले जाएंगे और किसी के 5 नहीं जाएंगे। आप मुझे बताओ 2 जून को कितने रुपए टिकट है। IPL में ना लोग, कितने लोग अभी अहमदाबाद मैच देखने गए। मैं भी RCB का सपोर्टर रहा हूं, लेकिन मैच देखने नहीं गया आज तक कहीं भी। इतना बेवकूफ भी नहीं हूं मैं। और वो जर्सी पहन रहे, RCB RCB हार गए ना कल। इतना सा वो, हमारे हरियाणवी में कहते हैं बूढ़ा सा मुंह लेके आए घर पे, कर लो ना क्या करोगे। तो अपना भाई इतना, और हजारों रुपए खर्च किए, वो अलग से 10-10 हजार रुपए में होटल ही मिल रहे थे।
और हमारे यहाँ एक जिंदगी बदलने वाला इवेंट हो रहा है जहाँ 1 करोड़ रुपए कंपनी इवेंट पे लगा रही है और 0 रुपए की उसकी टिकट है। और ये हम करे सर, मेरी टीम से ना 5 ही आदमी आ पाएंगे। मेरा मन करता है इसको कंपनी के ऑफिस के ऊपर से लटका दूं। इसको फालतू की अब कह दो अमिताभ बच्चन आ रहा है, आधे गांव को उठा लाएगा, आधे मोहल्ले को उठा लाएगा। यानी हमें यही नहीं पता कहाँ पे जोर लगाना है और कहाँ पे नहीं लगाना। ओनरशिप लेने का काम है ये। मैंने 6,000 का नंबर आ चुका है मेरे पास टीम चैंपियन का। रोज मैं फॉलोअप करता हूँ, ग्रुप में लगातार फॉलोअप करता हूँ, मेल लीडर से लगातार बात करता हूँ। 6,000 का एस्टिमेटेड नंबर और 5,000 का नंबर हिट करना ही करना है। कितने लोग उस दिन हमारे इवेंट में होंगे? क्योंकि मेरा मानना है बिजनेस कंचे के बिजनेस की तरह है। एक्सपर्ट बनने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि मैंने स्टैट पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी पढ़ी है। आपके पास 20 कंचे हैं, आंखों पट्टी बांध के डाल दो, 2-3 डल जाएंगे। एक है ना, कोई चांस नहीं है। आप 50 आदमी ले आओ, मैं गारंटी दे रहा हूँ 10 का दिमाग खराब हो जाएगा और अगले इवेंट तक आप ग्राउंड डायरेक्टर बन जाओगे। लेकिन आप लाओगे 5 आदमी, वो दिमाग खराब किसी का होगा ही नहीं। क्योंकि लाओ आवरे चलेगी हर जगह। 5 में से एक आदमी का दिमाग खराब होगा, 50 में से 10 का होगा। 20% की एवरेज चलेगी। प्रूटो प्रिंसिपल तो यही कहता है, 80-20 फार्मूला यही है। तो आपको और क्यों नहीं आ सकते? एक ब्रोंज डायरेक्टर भी 100 लोगों को लेके आ सकता है। मैं कह रहा हूँ जिसके बच्चे 21-22 साल के, अपने बच्चों को लेके आओ। जो यूथ है वो अपने पेरेंट्स को लेके आओ। इतना बड़ा इवेंट, इतनी बड़ी स्टेज, घर से सबको लेके आओ और टाइम से लेके आना, कहीं पता चले कि वो गेट से बाहर जाना पड़े। तो ओनरशिप लेने का बिजनेस है ये। और उसके बाद हमें हमारा बिलीफ होना चाहिए खुद पे, कंपनी पे, अपलाइन पे, सिस्टम पे। और कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग हमने मिस नहीं करनी है। तो ये 12 बेसिक मैंने आपको बताए। अब थोड़ा आपको जो हमारे ऑफर चल रहे हैं वो भी आपको अपडेट कर देता हूँ। 12 बेसिक जो है, और ये 4 घंटे आप प्रोग्राम आप अटेंड करो, अपनी टीम को अटेंड करवाओ। और यही जो ट्रेनिंग सिस्टम है, यही आपकी लाइफ को चेंज करेगा। और ये कोर्स है, आप लिख लो, 2 जून 2024 से लेके 2 जून 2025 के बीच में मैं पूरा कोर्स खत्म कर दूंगा। और मैं आपको अब इसका बेसिक फोटो ले लो। हम क्या करते हैं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप ये कोर्स कर लो और आप फेल हो जाओ ना, आप मेरे से एफिडेविट पे लिखवा के ले जाओ, मैं आपकी जिम्मेवारी लेता हूँ। आपको इस धरती पे कोई फेल नहीं कर सकता डायरेक्ट सेलिंग में, अगर आप ये कोर्स कर लोगे। और कोर्स क्या है? 5 वीआईपी करनी है साल में। 5, कई लोग कहते हैं सर 5, मैं कह रहा हूँ 5 तो मिनिमम है, 6 कर लो ना। 6 भी करोगे तो भी 2 महीने में एक ही बार तो की। 6 हेल्थ वर्कशॉप अटेंड कर लो, 3 महीने में एक बार वीएलसी अटेंड कर लो, 3 महीने में एक बार वीडब्ल्यूएस अटेंड कर लो। पूरा कोर्स में आपके 250 घंटे नहीं लगने। और जिसने भी वेस्टिज में कोर्स किया है, जिसने मेरी टीम में कोर्स किया है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आदमी फेल नहीं हो सकता। और अभी हम जीएमडब्ल्यू की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, बॉस की संख्या बढ़ा रहे हैं। जीएमडब्ल्यू के लिए जुलाई में भी हमारी जीएमडब्ल्यू फाइनल होगी, 2-3 दिन में उसकी डिटेल आ जाएगी जो जीएमडब्ल्यू अचीव करेंगे। तो आपको सीखना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो सीखना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है तो सीखना पड़ेगा, वकील बनना है तो सीखना पड़ेगा, वीएमसीएम बनना है तो भी सीखना पड़ेगा। घर बैठ के फोकट में नहीं बन सकते। 2 जून की इंपोर्टेंस को समझना पड़ेगा। अब हमारे जो ऑफर चल रहे हैं, क्या आप उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 जून की इंपोर्टेंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि 2 जून को इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपके कितने लोग आ रहे हैं 2 जून को। और नहीं आ रहे ना, आप उस दिन उस स्टेडियम में ना खुद को मारने का मन करेगा आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि जब भी ऐसे इवेंट होते हैं ना, लोगों को ऐसा लगता है, अपने आप को गाली देने का मन करेगा कि काश मैं और 10 लोगों को ले आता और मैं ला सकता था। और तब आपको मैं याद आऊंगा कि मैं बार बार आपको कह रहा था कि लेके आओ, लेके आओ। क्योंकि उस दिन की बात ही अलग है। और उसके बाद इस महीने, इस साल जो टीम चैंपियन है वो 500 करोड़ का काम करेगी। और हमें ग्रो योर नेटवर्क पे काम करना है। ग्रो योर नेटवर्क में काम करने के लिए आज हमारे पास कंपनी ने इतना जबरदस्त ऑफर दे रखा है, जो 27 तारीख को खत्म होगा। 200 पीवी की ज्वाइनिंग पे सीधे हमें 400 पॉइंट मिल रहे हैं। 200 पीवी की ज्वाइनिंग पे सीधे हमें 400 पॉइंट मिल रहे हैं। और ये ऑफर आपके ग्रो योर नेटवर्क में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है।
और हमने इसी के ऊपर अपनी टेम्परेचर बोतल का ऑफर भी दे रखा है। इतने ऑफर, इतनी चीजें, इतनी एफर्ट मैं लगाता हूँ। आज सोचो, पूरे हिंदुस्तान में कोई आदमी अपनी टीम के लिए इतने एफर्ट नहीं लगाता कि मैं पूरी कोशिश करता रहता हूँ कि आपका बिजनेस बढ़े। आपका भी उधर से उतना रिस्पॉन्स आना चाहिए। अब 200 पीवी से आदमी ज्वाइन करेगा, उससे एक बोतल हम देने वाले हैं, वो फास्ट 8% हो जाएगा। वो आगे 2 लोगों को ज्वाइन करवाएगा तो वो क्वालिफाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे 2 लोगों को ज्वाइन करवाते ही उसकी ग्रो योर नेटवर्क में 6 पॉइंट हो जाएंगे। 6 पॉइंट होते ही 1200 रुपए मिलेंगे। 12 पॉइंट होते ही 2500 और 18 पॉइंट होते ही 3800। और इसके साथ साथ हमारा फ्री जीएमडब्ल्यू का ऑफर चल रहा है 2 रात 3 दिन का, जिसमें 6 पॉइंट करने वाले को सिर्फ 2000 रुपए पे करने हैं जिम कॉर्बेट के लिए। 12 पॉइंट वाले को सिर्फ 1000 पे करने हैं। और 18 पॉइंट वाला जो मई में सिर्फ 6 पॉइंट के मई में, और उसको तो 1200 कंपनी से आ जाएंगे और 2000 रुपए में उसको जिम कॉर्बेट मिल जाएगा। अगर उसने 18 पॉइंट किए, 12 पॉइंट किए, तो 2500 कंपनी से आ जाएंगे। और सिर्फ 2500 में से 1000 रुपए पे करके वो जिम कॉर्बेट जा सकता है। और 18 पॉइंट कर लिए तो 3800 कंपनी से ले ले और हमारे साथ ट्रिप पे वो जीएमडब्ल्यू में चलेगा। और इसके साथ साथ एक और खतरनाक ऑफर मैंने, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, जो अपने 6 पॉइंट 27 तारीख तक कंप्लीट करेगा, जो अपने 6 पॉइंट 27 तारीख तक कंप्लीट करेगा और इंदिरा गांधी स्टेडियम वाले इवेंट में आएगा, उससे ये टी शर्ट भी फ्री में मिलने वाली है। जो अपने 6 पॉइंट, लेकिन मिले किसको? जो इवेंट में आएगा। जो अपने 6 पॉइंट, तो बहुत सारे लोगों ने अपने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए होंगे। अप्रैल के इसमें काउंट नहीं होंगे। 2 मई से 27 मई के बीच में जो अपने 6 पॉइंट करेगा, उसे ये टी शर्ट V20 की मिलने वाली है। इवेंट के लिए 1000 टी शर्ट मेरी बन चुकी हैं और बड़ी मुश्किल से, मुझे पता है कि यही सेम टी शर्ट जिससे कंपनी ने बनवाई, उसी पर्सन से मैंने बनवाई। कितनी मुश्किल से बनी है आप सोच भी नहीं सकते। और वो टाइम से डिलीवरी भी नहीं दे रहा था। मैंने उससे 100 रुपए एक्स्ट्रा दिए कि भाई मुझे चाहिए चाहिए 25-26 तारीख तक। अर्जेंसी में कहते हैं ना कि अर्जेंट, ये सारी चीजें बनवाई कि हमारे मैक्सिमम लोग, हमारे जो मेन मेन लीडर, जो ग्रो योर नेटवर्क वाले लीडर हैं, सबके सब वो टी शर्ट पहन के इवेंट में जाए। तो लास्ट में आपको यही कहूंगा कि जो ये ड्रीम स्टीलर होते हैं ना, इनसे बस बच के रहना है। हर सफल आदमी को असफल बनाने के लिए उसके यारे प्यारे पड़ोसी, मामा, बुआ, फूफा, चाचा, दोस्त सब कोशिश करते हैं कि हमारे जैसा बना रहे। उन्हें पता है कि अगर ये वेस्टेज करेगा तो कामयाब हो जाएगा, कामयाब हो जाएगा तो हमारे लेवल से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ओडी, बीएमडब्ल्यू, मस्जिद आ जाएगी, बीएमसीएम बन जाएगा, इसकी वीडियो आने लगेंगी। उन्हें आप पे डाउट नहीं है। उन्हें ये है कि ये हमारे लेवल से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपने लेवल में बना के रखो। सफल होने के लिए कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, कुछ बेसिक्स फॉलो करने होते हैं, जो मैंने आज आपको बताए। इस महीने बचे हुए टाइम में आपको 2 ही चीजों पे फोकस करना है। एक, ग्रो योर नेटवर्क, और उसमें 27 तारीख तक आपको हर ज्वाइनिंग पे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा पीवी मिल सकते हैं। दूसरा, आपको फोकस करना है 2 जून को, और 2 जून के बाद हम 9 जून को, इसका पोस्टर भी कल आ जाएगा, हेड ऑफिस के अंदर हमारे 9 जून को टीम चैंपियन को 8 साल हो जाएंगे। तो हम लगभग 400-500 लीडर्स के साथ 9 जून को हेड ऑफिस में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वहां ट्रेनिंग भी करेंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, आपको केक भी खिलाएंगे। तो 9 जून को, और वहां का ड्रेस कोड भी टी शर्ट ही है। और उसमें आप जो भी वहां आएगा उसको एटलीस्ट वो 300 पीवी का काम करके जरूर आएगा। और 9 जून को 11 बजे आप सब हेड ऑफिस, जो भी आ सकता है, जो भी दिल्ली एनसीआर के नजदीक है या थोड़ा दूर से भी आना चाहे, आ सकता है हमारे। और बाकी पूरे इंडिया में जहां जहां डीएलसीपी हैं, हर जगह 9 जून को आपने मीटिंग करनी है। वो भी हम एक शेड्यूल बनाएंगे। जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो अपनी अपनी एरिया में मीटिंग करेंगे और अपने अपने
एरिया में वो टीम चैंपियन का केक कट करेंगे, क्योंकि 8 साल टीम चैंपियन को हो जाएंगे। और हर साल सेम दिन हमारी एनिवर्सरी आती है। जिस दिन वेस्टिज की एनिवर्सरी होती है उसके ठीक 7 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी आती है। और ये ऐसे ही, यानी संडे है तो उस दिन हमारी एनिवर्सरी का संडे रहेगा, कंपनी का ट्यूसडे आएगा तो हमारा भी ट्यूसडे आएगा। और वही 9 जून का दिन था जिस दिन कंपनी में मैं एम्बेसडर बना था। 1 साल के अंदर मैं एम्बेसडर बना था, और एम्बेसडर बने हुए भी मुझे 7 साल हो जाएंगे, और मैं सबसे फास्ट एम्बेसडर बना था। और अगले 10 साल का मैंने गोल रख दिया है, और मेरा एक ही टारगेट है कि मुझे अगले 10 साल में अपनी टीम में ट्रिपल डिजिट में, यानी 101 से ज्यादा वीएमसीएम बनाने हैं। एक ही मेरा टारगेट है कि मुझे अगले 10 साल के विजन के लिए काम करना है। और अगले 10 साल हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। अगले 10 साल वेस्टेज के लिए बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। और अगले 10 साल 50 देशों में वेस्टेज जाएगी। और आपका भी ड्रीम है ना पूरी दुनिया पे राज करने का, आपका भी ड्रीम है बहुत बड़ा करने का, तो छोटी चीजों से बाहर निकलो, बड़ा सोचो। और इसकी प्लानिंग आपको वेस्टेज की भी 2 जून को दिखेगी दिखेगी। और साथ में ये वो बोतल जिसकी मैं बात कर रहा था, ये बड़ी शानदार है। इसमें मैं अभी एनर्जी ड्रिंक के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, वेस्लिन टी के लिए कर सकते हो। इसमें आपने ठंडा पानी डाल दिया तो 5-6 घंटे ठंडा रहने वाला है, गर्म डाल दिया गर्म रहने वाला है। बड़े शानदार ये प्रोडक्ट है, और ये आपको मिलने वाला है। और टीम चैंपियन का लोगो लगा हुआ है इसके अंदर, और साथ में टी शर्ट तो आपको मिल ही रही है। तो अब आपने एक अच्छी क्लोजिंग के साथ जाना है 2 जून वाले इवेंट में। और 2 जून का इवेंट एक ऐतिहासिक इवेंट होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद हम सबके गियर चेंज होने वाले हैं। और ये बिजनेस मोमेंटम का बिजनेस है। वेस्टिज का मोमेंटम बन चुका है, टीम चैंपियन का मोमेंटम बन चुका है, आप सबका मोमेंटम भी बन चुका है, या 2 जून के बाद तो बन ही जाएगा। चलिए, तो देखो टाइम का पता ही नहीं चला। अभी मैंने देखा कि 1.5 घंटा होने वाला है। और ये कमाल है हमारे एनर्जी ड्रिंक का, वेस्लिम एनर्जी ड्रिंक। और अभी उसमें भी लेमन फ्लेवर, हो सकता है अगले 1 महीने में वो भी आपको मिल जाए। वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जा चुका है। और भी उसमें कुछ नए प्रोडक्ट हैं, जो हमारी वेस्लिम रेंज है उसमें और भी कुछ नए प्रोडक्ट ऐड हो रहे हैं। उसकी जानकारी भी बाली सर आपको देंगे 2 जून को। तो 2 जून का दिन आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट है। तो जिसने अभी तक आने की नहीं सोची है वो भी आने की प्लानिंग कर सकता है। अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप आ सकते हैं। लेकिन फिर कहूंगा कि उस दिन आप लेट हो गए ना, जूम में लेट फिर भी चल सकता है, लेकिन वहां लेट नहीं चलेगा। आप एकदम टाइम से प्लानिंग करके आइए और उस दिन को खूब एंजॉय करके जाइए। तो थैंक यू सो मच, विश यू वेल, थैंक यू।